सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फास्ट इंडिया न्यूज़ में। सर मैं जानना चाहूँगा कि आपका नाम क्या है? विद्या प्रकाश दुबे हमारा नाम है। सर किस वार्ड नंबर से आप पार्षद हैं? ये हमारा वार्ड 41 है 41 जी नगर निगम का। ये क्षेत्र की दृष्टि से बहुत बड़ा वार्ड है। ये झांसी नगर निगम का जी विस्तार में है ये वार्ड हमारा। इस क्षेत्र से पार्षद है। सर आपके वार्ड में कितने मोहल्ले आते हैं? हमारे वार्ड में लगभग 15 मोहल्ले हैं, जिसमें आवास विकास, केकेपुरी, संगम विहार, खोड़न, पीड़िया, राजेंद्र नगर, राजघाट कॉलोनी, अमरीक विहार कॉलोनी, कृष्ण विहार कॉलोनी, ये सब मोहल्ले इसमें पड़ते हैं। यानी कि काफ़ी बड़ा वार्ड है आपका। जी। तो सर जैसे कि आज आपको जानकारी है कि चुनाव भी आने वाले हैं और आपको काफ़ी समय भी हो चुका है, इन बीते वर्षों में आपके द्वारा वार्ड के विकास के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए, क्या क्या आपने कार्य करवाएं जनता के हित में, थोड़ा सा बताएं। वैसे तो मैं आपकी जानकारी में लाऊं कि लगभग 25 वर्षों से इस वार्ड पर जी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पार्षद बना रही है। मैं भी यहाँ पर 2 बार पार्षद रह चुका हूँ और 3 बार हमारे सहयोगी पार्षद रहे हैं। जी तो हम लोग चुनाव के समय चुनाव नहीं लड़ते हैं, हम लोग 365 दिन चुनाव लड़ते हैं। जी यही कारण है कि हम लोग लगातार इस वार्ड में सेवा का हम लोग को यहाँ अनुभव प्रदान किया है जनता ने। तो यहाँ पर जो विभिन्न क्षेत्रों में जो नए ज़्यादातर डेवलप क्षेत्र हैं यहाँ नए, जी उन सब नए डेवलप क्षेत्रों में विकास की दृष्टि से वहाँ पर रोड, नाली, लाइट के खंभे, और आपको एक बहुत अच्छी जानकारी दे देते हैं, झांसी के सभी वार्डों में जितने भी वार्ड हैं, जी हमारा सिंगल वार्ड है जहाँ पर झांसी के सबसे ज़्यादा पार्क हैं। क्योंकि यहाँ आवास विकास है, आवास विकास कॉलोनी में भी पार्क दिए हैं, केकेपुरी कॉलोनी में भी पार्क काटे गए हैं, जी अन्य कॉलोनियों में भी पार्क हैं। तो इसलिए उन पार्कों को भी हमने सबको डेवलप कराया है। बहुत अच्छे पार्क हैं। उन पार्कों में वर्तमान में माननीय महापौर जी के निर्देशानुसार जो नई योजना लाई गई थी योगा सेट की, जी तो उनमें 3 पार्कों में योगा सेट भी बन चुके हैं। सबसे पहला योगा सेट हमारे ही वार्ड में बना था झांसी का। उन दो पार्कों में ओपन जिम लग चुके हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी जो समस्या थी हमारे पिछले कार्यकाल में, जिसको हम नहीं करा पाए थे, जी जल भराव की। संगम विहार क्षेत्र जो है, जी एक्चुअली में यहाँ क्या है, नहर है। तो नहर के कारण से यहाँ लगभग 5 वार्डों का पानी पूरा रुक करके हमारे वार्ड में एकत्र होता है। तो वो जल निकासी की जो व्यवस्था थी, तो सिंचाई विभाग ने जो नहर की पुलिया बनाई उसमें उनने साइफन बनाया, उसमें पाइप डाल करके, तो इसलिए वो जाम हो जाते हैं बरसात में, वो जल भराव की समस्या होती थी। जी तो इसलिए यहाँ पर हमने 5 नए नालों का निर्माण कराया है, जिससे ये जो आपने 5 नालों का निर्माण कराया है, जी, ये कहाँ कराया? ये अपना एक तो आप केकेपुरी में जाएंगे जी तो अनवर फार्म हाउस है, वहाँ से आपका जो खाती बाबा से नाला आ रहा है, उसके बाद यहाँ कच्चा नाला था, उस नाले का निर्माण हुआ। फिर यहाँ खोड़न से और अनवर फार्म हाउस तक जो नाला था उसका निर्माण हुआ, और वहाँ से लेकर के फिर ये मुन्ना बिल्डिंग मटेरियल होते हुए और सीधा यहाँ नहर के साइफन तक एक नाला ये निर्माण हुआ आपका। और ये आवास विकास में संगम विहार में यहाँ मस्जिद के इधर पे मस्जिद में भी पानी भर जाता था जी, वहाँ पर 2 नालों का निर्माण कराया, पानी का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, जिससे जलभराव की समस्या का काफ़ी हद तक निदान हो गया। जी। अच्छा पहले दोस्त जी, मैं जानना चाहूँगा कि आपके वार्ड में शिक्षा के लिए क्या है, किस प्रकार से यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था संचालित हो रही है? यहाँ पर एक्चुअली में वैसे तो सरकारी विद्यालय एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। लेकिन हमारे वार्ड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्राइवेट विद्यालय सबसे ज़्यादा हैं। झांसी के सबसे अच्छे विद्यालय हमारे ही क्षेत्र में हैं। जी, जय अकेडमी है, यहाँ आपका हंसराज भी यहीं पढ़ता है, आपका CL मेमोरियल यहीं है, किडजी यहीं है ना, और सरस्वती ज्ञान मंदिर। लेकिन पासा जी जैसे कि जो ये आपने कहा आपकी जो प्राइवेट विद्यालय है, जी, तो प्राइवेट विद्यालयों की फीस ज़्यादा है, बिल्कुल। लेकिन जो गरीब स्तर के लोग हैं जी, उनके लिए पढ़ाई की क्या व्यवस्था है? यहाँ है ना वो सरस्वती ज्ञान मंदिर हैं, अग्रसेन विद्या मंदिर इंटर कॉलेज हैं, इनमें फीस कम है और शिक्षा का भी स्तर बड़ा अच्छा है इन विद्यालयों में। जी, क्योंकि यहाँ पर सरकारी विद्यालय बनाने के लिए हमारे वार्ड में भूमि उपलब्ध नहीं है। हमने पिछले कार्यकाल में यहाँ पर एक विद्यालय सैंक्शन कराया था, जी, यह सामुदायिक केंद्र है यहाँ पर, लेकिन वहाँ पर जनता की
मांग थी कि यहाँ पर विद्यालय ना बनाया जाए, क्योंकि ये आवास विकास का एक सामुदायिक केंद्र है जिसमें हम लोग अपनी जो सार्वजनिक कार्यक्रम है वो करते हैं, तो इसलिए वो विद्यालय वहाँ नहीं बन पाया था। सर ये आपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है? नहीं, सामुदायिक केंद्र। अच्छा, सामुदायिक। आवास विकास कॉलोनी जब बनाती है तो एक सामुदायिक केंद्र बना करके देती है जी, जिसमें उस क्षेत्र के जितने भी सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं जी, वो उसमें संचालित होते हैं। लेकिन आप जानते हैं आवास विकास सन 80 में बन गई थी, तो जब से अभी तक वो पूरा खंडर हो गया था। वहाँ पे लोग जुआ खेलने लगे थे, मदिरापान करने लगे थे, तो वर्तमान में उसको अलग से बजट लेकर के हमने उस सामुदायिक केंद्र का निर्माण करा दिया है और बड़ा अच्छा बन गया वहाँ पर। अब उसको बहुत ही कम राशि पे हम जो गरीब लोग हैं उनकी आराम से छोटी मोटी शादी भी हो जाएगी, बर्थडे भी कर सकते हैं और अपने अन्य कार्यक्रम जो सामाजिक कार्यक्रम है वो भी उसमें हो जाया करेंगे। दादा जी, आपके यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं के लिए क्या व्यवस्था है? स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से हमारे इधर राजघाट हेल्थ पोस्ट जो है वो हमारे वार्ड में ही राजघाट कॉलोनी है, उसके नाम से ही वो हेल्थ पोस्ट को यहाँ पर स्थापित किया गया था जी। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी के कारण वो हमारे वार्ड का स्वास्थ्य पोस्ट है वो वर्तमान में खादी बाबा पे पहुँच गया है, लेकिन वहीं से अभी यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं संचालित होती हैं। हम उस पर देख रहे हैं, कुछ व्यवस्था बना के। यहाँ हमारी बात हुई CMO साहब से जी, तो यदि उनको हम ज़मीन उपलब्ध यहाँ करवाते हैं तो यहाँ स्वास्थ्य केंद्र वो अपना स्थापित कर देंगे। बस परसों जैसे कि आपके वार्ड में काफ़ी बड़ा वार्ड है आपका, तो आपके यहाँ सफाई कर्मचारी कितने हैं? हमारे इधर लगभग 26 कर्मचारी हैं और भी उस दृष्टि से जिस हिसाब से वार्ड है उस हिसाब से सफाई कर्मचारी कम है। हम लगातार उसकी मांग करते रहते हैं, लेकिन चूँकि सरकारी कुछ व्यवस्थाएं हैं, उनके कुछ आंकड़े हैं जो आप जानते होंगे। नगर निगम में जितने भी सफाई कर्मचारियों की तैनाती है वो जनगणना के आधार पर निर्धारित है। जनगणना चूँकि 2011 की अभी तक चली आ रही है, नई जनगणना अभी नहीं हो पाई है, इसलिए वो सफाई कर्मचारियों की कमी बनी हुई है। तो सर फिर सफाई व्यवस्था में तो काफ़ी दिक्कत आती होगी? बिल्कुल दिक्कत आती है, लेकिन काफ़ी जगह गंदगी भी लग रही होगी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं हम लोग व्यवस्था करके निस्तारण करते हैं। जी। अच्छा, पास दूसरी चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि जैसे कि आपको जानकारी है कि बहुत जल्द आने वाले कल में नगर निकाय का चुनाव आने वाला है जी। इस चुनाव को लेकर आपकी तरफ से क्या तैयारियाँ हैं? हम लोग तो हमेशा ही चुनाव की दृष्टि से तैयारी रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसा निर्देश करेगी उस हिसाब से, जैसे हमारे वार्ड की सीट होगी जी, पार्टी तय करेगी किस कैंडिडेट को लड़ाना है जी, हम लोग उस कैंडिडेट को लड़ाएंगे, चुनाव लड़ेंगे। नहीं, वैसे वो आपकी तरफ से क्या तैयारियां हैं अभी? हमारी पूरी तैयारी है। पूरी तैयारी? बिल्कुल। अगर आपको जनता फिर से मौका देती है, जनता फिर से आपको आशीर्वाद देती है जी, तो आपकी तरफ से अब वो कौन से मुद्दे होंगे जिस पर आप आने वाले कल में विकास कराना चाहेंगे? क्योंकि हमारा वार्ड स्मार्ट सिटी के अंतर्गत चयनित है जी, इस वार्ड को वैसे तो बहुत अच्छे स्तर पर स्मार्ट बना दिया गया है जी, लेकिन हम चाहेंगे और ही इसमें आधुनिक सुविधाएं जो स्मार्ट सिटी के माध्यम से आने वाली हैं उनको इस वार्ड में स्थापित करके हम बहुत ही सुंदर वार्ड और एक आदर्श वार्ड के रूप में स्थापित करें, ये हमारी मंशा है। सर, चैनल के माध्यम से आप अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे वार्ड की जनता बहुत ही अच्छी है और बहुत पढ़े लिखे लोग भी हैं यहाँ पर। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शिक्षा प्राप्त करने में भी असमर्थ हैं, लेकिन हमारा सदैव प्रयास रहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित बने। और मैं जनता से यही निवेदन करूँगा कि सभी लोग सामंजस्य भाव से अपने वार्ड को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा स्वच्छ बना सकें, क्योंकि स्वच्छता ही स्वास्थ्य की कुंजी है। हम लोग अपने आप को, अपने वार्ड को स्वच्छ रखेंगे तो उतना ही हम लोग स्वस्थ रहेंगे और स्वास्थ्य सेवाओं में जो हमारे पैसे खर्च होते हैं उनकी भी हमारी बचत होगी, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी निर्देश है और उनकी मंशा है, उसी का हम लोग अनुपालन कर रहे हैं। धन्यवाद।